नमस्कार साथियों, आप सभी को मालूम है कि जो हमारा 7th पे कमीशन आउट हुआ था उसको लेकर के सरकार ने हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को क्या दिया था और सरकार क्या चाहती है। क्या जो हमारा 8वां वेतन आयोग उठने वाला है, यानी 8वें वेतन आयोग का गठन होने वाला है, उसमें केंद्रीय कर्मचारियों को कितना फ़ायदा हो सकता है और कौन कौन कर्मचारियों को इस 8वें वेतन आयोग से फ़ायदा मिलेगा, पूर्व सैनिकों को कितना फ़ायदा मिलेगा, साथ ही जो अभी अग्निपथ स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई है, जो भारतीय सेना में अभी सेवारत है, उनको 8वें वेतन आयोग से क्या लाभ मिलने वाला है। आपको मैं बता दूं कि जो 8वें वेतन आयोग का गठन सरकार के रिसर्च के बाद में लागू किया जाएगा और इसकी कमेटी भी बनाई जा चुकी है। 8वें वेतन आयोग के कुछ एक पॉइंट हैं जिस पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। जो कमेटी का गठन हुआ है उसमें कौन कौन से मेंबर्स जो हैं, जो हमारे 8वें वेतन आयोग के पॉइंटों पर काम करने वाले हैं। सरकार क्या सोचती है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने से पहले किस तरह से पैसा क्लोज किया जा सके और कितना पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो हमारा 7वां वेतन आयोग था वह 28 फरवरी 2014 को इसकी कमेटी बैठाई गई थी, यानी इसका गठन किया गया था और इस पर सर्वे चलते चलते लगभग 18 महीने का समय लग गया था और उसके बाद जा कर के निर्णय निकल के सामने आया कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं इनका डीए 50% बेसिक पे में मिला दिया जाए। बस केंद्रीय कर्मचारियों को इतना ही फ़ायदा हुआ था कि जो हमारा डीए था उसको बेसिक पे में 50% मिला दिया गया था और इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया था। लेकिन अभी जो 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, इसकी कमेटी भी गठित हो चुकी है और ये कमेटी पॉइंटों के आधार पर काम करेगी। कौन कौन से वह मेन पॉइंट होंगे, जैसे कि रेल मंत्रालय, सरकार का कहना है कि रेल मंत्रालय भारत सरकार को कमा के देती है, लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जैसे हमारी तीनों सेनाएं हैं, ये खर्च के अलावा और कुछ करके नहीं देती। तो सरकार को पता होना चाहिए कि देश की सुरक्षा सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, देश की सुरक्षा। और अगर देश की सुरक्षा सलामत है, ठीक ठाक है, तो रेल भी ठीक ठाक से चलेगी। अगर देश की सुरक्षा ही ठीक नहीं है तो ना ही तो आपका एयरपोर्ट चलेगा और ना ही रेल कर्मचारी चल पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है, इसमें और रैंक का एक एक बंदा बुलाया जाएगा। अफसर रैंक हो या ओआरएस रैंक हो, सभी रैंकों से एक एक बंदा बुलाया जाएगा और पॉइंटों पर काम किया जाएगा। पहले सभी का कहना यह था कि जो डीए है इसको बेसिक में 50% मर्ज कर दिया जाए, जिससे कि एक जवान की बेसिक पे और बढ़े और महंगाई के हिसाब से उस पर डीए लगता जाएगा। तो आगे आने वाले समय में इससे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं इनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी सेना के साथ में चाल चली जा सकती है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, रेल कर्मचारियों को बोनस 11,000 से अबव दिया जाता है और हमारे जो सैनिक हैं और आर्मी के अंदर 7,000 रुपये से नीचे बोनस दिया जाता है। तो यहीं पर आपको पता चलेगा केंद्रीय कर्मचारी वो भी हैं और केंद्रीय कर्मचारी एक सेना है। सेना को हर तरह से सरकार झुकाने का प्रयास करती है, जबकि देश की सुरक्षा व्यवस्था एक सेना के हाथ में होती है। तो जो 8वां वेतन आयोग है और सरकार अभी तक यही सोच रही है कि कैसे भी करके जो 8वां वेतन आयोग है इसको सस्ते में सुलटा दिया जाए। और सरकार क्या क्या देने की इच्छा रखती है सरकार ने, जैसे कि हमारे अदर अलाउंसेस काफ़ी सारे बढ़ाए हैं, लेकिन हर जवान को अदर अलाउंसेस नहीं लागू हो पाएंगे। जो जवान हाई एल्टीट्यूड में जाएगा उसको हाई एल्टीट्यूड का अलाउंस मिलेगा। जब वह वापस पीस स्टेशन में आएगा तो उसको पीस स्टेशन की सैलरी दी जाएगी। तो ऐसे में हर जवान को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और जो हमारी 8वां वेतन आयोग है, अगर इसमें हमारी बेसिक पे बढ़ा दी जाए, यानी अगर सरकार जैसे कि हर साल जो एग्रीमेंट लगता है उसमें 3.25% के हिसाब से बेसिक पे का बढ़ाती है, वहीं पर अगर सरकार ये कर दे कि न्यूनतम एक सैनिक की सैलरी लगभग 36,000 रुपये होगी, तो इसको हम बोलते हैं बेसिक
पे यानी 8वां वेतन आयोग। उसके बाद हमारा जो डीए है वह डीए उसी हिसाब से चले, जब डीए 100% होता है तो उसको बेसिक पे में मर्ज करें। लेकिन अभी डीए हमारा 52% है और 3% बढ़ने के बाद में 54% डीए 55% डीए हो जाएगा। तो जब 100% डीए हो जाता है तो 50% सरकार मर्ज कर सकती है बेसिक पे में। उससे पहले सरकार हमारा डीए मर्ज नहीं कर सकती है। तो अगर सरकार करती है तो हमारा सीधा 36,000 रुपये बेसिक पे करे, यानी जब एक न्यू रिक्रूटमेंट भर्ती होकर आता है उसकी 36,000 सैलरी से स्टार्ट हो, अदर अलाउंसेस से उसको उसी हिसाब से पूरे भी दिए जाएं। तो ये तो होता है एक प्रॉपर 8वें वेतन आयोग का। लेकिन सरकार हो सकता है कि इसमें नए नियम निकाल करके सामने लाए। जैसे कि सरकार कहेगी कि हमने अभी अदर अलाउंसेस बढ़ाए हैं, 25% बढ़ाए हैं और अभी हम 50% डीए को बेसिक पे में मर्ज करने वाले हैं। तो अक्सर मैं आपको बता दूं सरकार की यही सोच है अभी तक। लेकिन जो हमारे सलाहकार हैं, रक्षा सलाहकार हैं, उनका कहना ये है कि पिछली बार की तरह 2014 में जो डीए वेतन आयोग के 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था उसके हिसाब से इस वेतन आयोग को गठन नहीं किया जाएगा। इस वेतन आयोग को अलग से गठन किया जाएगा जिसमें जवान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। हालांकि जब केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन आयोग बढ़ता है तो राज्य कर्मचारी हो चाहे वो अन्य कर्मचारी हों, सभी के लिए एक ये मुनाफे वाली बात हो जाती है। तो अच्छा हो सकता है। फ़िलहाल इसकी कमेटी बन चुकी है और कोशिश यही है कि एक सोल्जर की न्यूनतम जो पेमेंट है सलाहकारों के माध्यम से जो अभी तक अपडेट आई है तो उनका कहना यही है कि न्यूनतम वेतन एक सैनिक का 36,000 रुपये तक हो जाएगा। उसके ऊपर फिर जो डीए होगा तो यानी एक सैनिक की सैलरी 1 लाख रुपए से पार हो जाएगी। ये पीसी स्टेशन का अदर हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाता है तो वहाँ के अलाउंसेस को मिला करके एक नया सैनिक 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी ले सकेगा 8वें वेतन आयोग का। फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट का इंट्रैक्शन भी है कि 8वें वेतन आयोग में सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है। इसके जो हमारे सलाहकार हैं, रक्षा सलाहकार हैं, जैसे कि पूर्व जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को अर्जी लगाई है, तभी जा कर के इस वेतन आयोग का गठन किया गया। नहीं तो सरकार कहती थी कि इसके बाद में 7th पे कमीशन के बाद में कोई कानून नहीं बना है कि आगे और भी वेतन गठन किया जाएगा। लेकिन अभी जो 8वां वेतन गठन हो रहा है वह सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो तो सबके सहमति से ही ये हो रहा है और हो सकता है कि इसको 2025 में पूरी तरह से तैयार कर दिया जाए। लेकिन ये 2026 में इसको लागू किया जाएगा। यानी ये रूल है कि 10 साल के बाद ही कोई भी वेतन आयोग अपडेट किया जाता है। तो 2014 में इसका गठन किया गया था, 2016 में लागू किया था। तो 2016 से अगर देखेंगे तो 2026 में 10 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद भी ये 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। तो ये फ़िलहाल सुर्खियों में बन चुका है और ये निश्चित है कि 8वां वेतन आयोग सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा। अब इससे कितना बड़ा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये तो जब तक कमेटी इस पर रिसर्च नहीं करेगी, नहीं बैठेगी, तब तक नहीं बताया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ लेता हूं अनुमति, मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी सैनिक भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।